गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। मैंने आपको बेसिक में बता रखा है, 15 मिनट्स की वीडियो है कि हमें वैल्यू का क्या मीनिंग होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है कि हमारा एक कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें एक्सप्रेशन बनता है। और पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री होती है उसकी होल नंबर में, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? वो कह रहा है 5x, फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे पहले। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इस p ऑफ x की, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ, यहाँ फर्स्ट में यहीं पे लिख देती हूँ, है ना, p ऑफ x यहाँ पे लिख देते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे p ऑफ x लिखा इक्वल्स टू दिस। वो कह रहा है एट 0 पे बताओ, यानी कि p ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 आंसर। ठीक है, उस तरह से उसने वैल्यू पूछा है। हमें क्या करना है? जस्ट x की वैल्यू को पुट ऑन करना है इन द पॉलिनोमियल और उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है मेरी बात? नाउ इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? x की वैल्यू -2। फिर से मैं क्या करती हूँ? p ऑफ x लिखती हूँ। कितना? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे क्या रखना है? p ऑफ -1 रखना है। p की जहाँ जहाँ हमारा क्या होगा? x होगा, वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे? -1 रख देंगे। -1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा? दिस, और 4 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? -5 -4। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा प्लस 3। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? -5 और -4। देखो बोर्ड मास पढ़ा है ना आपने? बोर्ड मास, बोर्ड में क्या होता है? ब्रैकेट। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व करा, ये ब्रैकेट सॉल्व करा, फिर ऑफ यहाँ पर है नहीं, डिवाइड इसने है नहीं, मल्टीप्लाई, फिर मैंने ये मल्टीप्लाई सॉल्व करा। फिर क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? -9, जो बड़ा होता है उसका साइन। 5 हमारा ग्रेटर है देन माइनस, प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 6। किसका? 9 बड़ा है तो माइनस का आंसर। क्लियर है मेरी बात? जहाँ जहाँ x की वैल्यू है हमें वो वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कह रहा है? x इज इक्वल्स टू 2। x क्या कह रखा है? p ऑफ x फिर से लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या निकालना है? p ऑफ 2। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे वैल्यू क्या रख दो? 2 रख दिया और पावर 3। ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस के 4 इंटू 4 प्लस 3। इसे सॉल्व करो। फिर ब्रैकेट, हमें क्या कहता है? बोर्ड मास। पहले इसे सॉल्व करना है। माइनस, जब भी आपको लगे ना कि मैं ये भूल जाता हूँ बार बार बोर्ड मास लिखना या इसे अप्लाई करना, तो आप बार बार बोर्ड मास लिखो। ठीक है, जितने भी रूल आपको लगता है ना कि मैं ये भूल रहा हूँ, बार बार स्किप कर रहा हूँ, जहाँ उस क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है बेसिक की, उस बेसिक को लिखो साइड में। ठीक है ना? नोटबुक आपकी है, पेन आपका है, थोड़ा थोड़ा बीच में ना इसमें कलर भी चेंज होता रहता है ना। चलिए, हाँ, तो अब आते हैं इस पे। हमने बोर्ड मास में क्या पढ़ा है? पहले मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 4 4 16 प्लस दिस 3। ये कितना हो जाएगा? 10 में से 16 जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6, क्योंकि 16 बड़ा है हमारा, और प्लस का 3। अब क्या आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस, ये माइनस कर दो 3 और जो बड़ा है उसका साइन। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं? माइनस प्लस माइनस, बीच में माइनस लगाएंगे फिर ये करेंगे। अरे भाई, माइनस का 6 था, तुमने क्या कर दिया? प्लस का 6। क्या ये बात सही है? ना तो इक्वल्स टू में जाके प्लस का 6 होता है, x प्लस 2 होगा तो इक्वल्स टू में जाके वो माइनस का बनता है। तुमने ऐसे ही माइनस का प्लस बना दिया और ये प्लस का माइनस बना दिया, तो ये चीज आपकी गलत है। ठीक है, जहां पर आपको दिख जाए ये 2 एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, कौन कौन से? -6 और +3, है ना, -6 और +3, तो आपको यही लिखना है। एक सिंगल एक्सप्रेशन आपका सिंगल टर्म में आंसर आना चाहिए। ठीक है ना? ये नहीं कि 2 टर्म से फिर 2 टर्म में लिख रहे हो। तो सोचो इस लाइन से इस लाइन पे जाने का फायदा क्या हुआ तुम्हारा? 2 टर्म थी, 2 ही टर्म लिखी। और मैथ्स क्या कहता है कि हर एक्सप्रेशन के बाद थोड़ा सा छोटा करो। भाई, इन दोनों को था, कंबाइन किया, फिर कंबाइन किया, इस तरह से। ठीक है ना? लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? p ऑफ 0 बताना है, p ऑफ 1 और p ऑफ 2। जहाँ जहाँ y है तो हम क्या रखेंगे? 0 भी रखेंगे, 1 भी रखेंगे और उसी में 2। ऐसे हमें ये चारों क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। p ऑफ y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी करेंगे। y p ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1,
0 माइनस 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 आंसर। फिर क्या निकालना है आपको P ऑफ 1। हम क्या करेंगे यहाँ पर दोबारा से पॉलिनोमियल जरूर लिखनी है। यहाँ पे आप ये गलती बिल्कुल मत करना पॉलिनोमियल ना लिखने की। यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल एक बार फिर से लिखनी है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1। ये माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1। क्लियर है। नाउ इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में क्या कह रहा है P ऑफ 2 रखना है, P ऑफ 2 रखना है। P ऑफ y इज इक्वल्स टू P ऑफ y इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1। P ऑफ क्या रखना है 2 रखना है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 आंसर। इस तरह से नाउ सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में P ऑफ t ले रखा है, P ऑफ t लिखोगे, ये t है प्लस नहीं है, ठीक है, t को t ही बनाना बेटा। 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस, अभी तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पावर 2 को ना ऐसे लिख देते हैं, ऐसे पावर 3 को ऐसे लिख देते हैं। अरे पावर उसकी छोटी सी है, यहाँ पे लिखो। ये जहाँ लिखने में गलती होगी ना फिर उसका फिर 2 की और 3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसे वो ना सॉल्व करके, है ना। P ऑफ 0 निकालो सबसे पहले तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 0। 2 प्लस 0 प्लस 0 भाई मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा माइनस 0 तो क्या आ जाएगा 2 आंसर, है ना। फिर से t की पॉलिनोमियल को लिखेंगे 2 प्लस t प्लस 2 की पावर 2 प्लस t माइनस t की पावर 3, है ना, ये माइनस है। यहाँ पे क्या रखना है P ऑफ 1। हमें पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा। 1 रखोगे तो क्या आएगा P ऑफ 1। P ऑफ 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 की इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3। 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 4 आंसर। क्लियर है मेरी बात। 1 तक हो गया। अब हमें क्या रखना है P ऑफ 2 रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल को रीराइट करें। मैं रीराइट क्यों कर रही हूँ ताकि मेरी गलती ना हो। t के नीचे 0 रखना है, 0 t की पावर 2 लगानी है तो मैंने 2 लगा दी, ठीक है ना। इस तरह से 0 की पावर 2 लगा दी कि मुझे कॉपी करने में कोई दिक्कत ना हो, ऊपर से देख देख के लिखनी होती है मैथ। 2 प्लस t प्लस 2 की पावर स्क्वायर माइनस t की पावर 3। 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3। 2 प्लस 2 प्लस इसे कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 8 कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 8, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4। देखो 2 माइनस 2 करते हो तो 0 आ जाता है, यही तो मतलब है। ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए 0 आ गया इस तरह से, ठीक है ना। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ईजी है। अरे वाह। इसमें क्या करना है P ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 3। P ऑफ 0 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 0 की पावर 3 डेट इज 0 आंसर। P ऑफ x की पावर 3, P ऑफ क्या निकालोगे 1 की पावर 3 तो डेट इज 1, है ना, क्योंकि आप इसे 1 इंटू 1 लिखोगे तो 1 ही आएगा। अब क्या कह रहा है P ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 3 और मुझे चाहिए P ऑफ 2 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 8 आंसर। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है कि दिस एक्सप्रेशन इज गिवन पॉलिनोमियल P ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। P ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, है ना, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, यहाँ से क्या बचा माइनस 1 और यहाँ से क्या बचा प्लस के 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 1 आंसर। हमें क्या निकालना है P ऑफ 1 निकालना है, लेकिन मैं पहले पॉलिनोमियल लिखूंगी इन x वेरिएबल्स में, और ये x माइनस 1 और x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 डेट इज 0 इंटू 2 और 0 आंसर। चलिए अब आते हैं P ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1, दोबारा से हमने रीराइट किया, और P ऑफ 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 डेट इज 3 आंसर, ठीक है ना। ये इक्वल्स टू कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। बहुत इजी है ना। हमने क्या किया है अब तक हमने कुछ भी नहीं किया, एक तो पॉलिनोमियल को समझाया है, डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए और वैल्यूज को पुट करते हैं। बेसिक में मैंने फैक्टराइजेशन थोड़ा सा बताया था, जीरोस का मीनिंग बताया था। फैक्टराइजेशन के ऊपर ना एक थोड़ा सा बेसिक वीडियो मैंने एक और बना रखा है, तो आप वो भी जाके देख लेंगे एक बार, है ना, आ जाएगा वो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम जीरोस की बात कर रहे थे। इंडिकेट अगेंस्ट देम, कि अगर
x की वैल्यू मैंने ये दे रखी है, तो बताओ, वेरीफाई करो ये इसका जीरोस है या नहीं है। जीरो का मतलब क्या है, जीरो का आ जाना, यानी कि x की मैं वैल्यू जब इसमें पुट करूँ तो ये जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो है उसका। समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अभी समझ में आएगा। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एट x इज इक्वल्स टू माइनस के 1/3। अब जहाँ पे x है वहाँ पे मैं 1/3 रखने वाली हूँ, माइनस के 3 इंटू माइनस के 1/3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1 प्लस 1। इसे कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 0। यस आंसर। उसने वेरीफाई यस और नो में हमें आंसर देना होगा, ये 0 हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। 0 आया है इसलिए हमने यस बोला, ठीक है ना। हर बात का जो है हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू है 5x माइनस पाई के, ठीक है। अब एट x इज इक्वल्स टू 4/5 यूज करना है। p ऑफ 4/5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। चलो तुम पाई की वैल्यू रख भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 माइनस पाई। अगर मैं पाई की वैल्यू 3.14 रखती हूँ तब भी मेरा 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना। या पाई को मैं पाई रहने देती हूँ तब भी ये क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, नो, ठीक है, नॉट, नो। x इज इक्वल टू ये 4/5 इज नॉट zeros of polynomial px is equals to 5x minus pi। ऐसे लिखो या खाली यस करके आप सॉल्व कर दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मैथ्स में ग्रामेटिकल और ये सब बातें नहीं पूछी जाती, बस उसने हमसे वेरीफाई जीरोज आ रहा है या नहीं है, तो वो हमें एक वन वर्ड में तो आंसर देना पड़ेगा ना कि यस और नो में, है ना। और ऊपर हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब मान लो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ तो करके दिखाओगे, सिर्फ यस नो करके थोड़ा ना लिख देंगे कि आगे वाले की कॉपी से देखा या पीछे वाले की कॉपी से देखा, लिख दिया यस नो, दे दो हमें 2 नंबर, ऐसे नहीं होएगा, पूरा सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1। p की वैल्यू हमें वो x की वैल्यू 1 रखनी है और -1 भी रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू -1। मैंने p ऑफ 1 पे रखा, 1 का स्क्वायर -1, 1 -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, यस, ठीक है। p ऑफ 1 इज अ zeros ऑफ, यस, 1 इज zeros ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है ना, इतना। और अब क्या करेंगे हम, p ऑफ x -1 पे रखेंगे। p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है, x का स्क्वायर -1, p ऑफ -1 का स्क्वायर करोगे और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये भी क्या जीरोगा, 0, यस। ये इकट्ठे लिख दें, यस, 1 and 2, 1 and -1, r आएगा ना, r zeros ऑफ पॉलिनोमियल px, ये ज़्यादा सही रहेगा, px x स्क्वायर माइनस, बस दोनों का इकट्ठे लिख दिया, दोनों 0 0 बन रहे हैं, यस दोनों के लिए। चलिए आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, p ऑफ x दे रखा है कितना, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2। अब क्या कह रहा है, p ऑफ -1 पे चेक करो। चलो जी, -1 रखेंगे, +1 और -1 और -3, कितना आ जाएगा, सॉरी -3, अब सॉल्व करके आएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0, और ये सॉल्व करोगे कितना, -3, तो कितना आ गया 0, ठीक है। अब p ऑफ 2 को भी रख के देख लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। अब यहाँ पे क्या रखना है, p ऑफ 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या दे देंगे, 0। देखो 2 माइनस 2 में से 2 गए, 0 बोलते हो ना आप, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का, ये दोनों कट गए, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। 0 इंटू 3 इंटू 0 इज 0, तो यस एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड 2 आर दी zeros ऑफ पॉलिनोमियल px, zeros ऑफ पॉलिनोमियल px, आंसर, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, इसकी आगे फर्दर पार्ट दे रखे हैं उसने, 8 तक दे रखे हैं ना। 5 पे आइए, क्या दे रखा है फर्स्ट पे, 5th में क्या दे रखा है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 2 एट x इज इक्वल्स टू 0, p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर डेट इज 0, यस, है ना, मैं यस ही लिख रही हूँ, बहुत है। और अब आ जाइए इस पे,
आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहे हैं, नए पेज पे स्टार्ट करते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, 8x इज इक्वल्स टू माइनस के m अपॉन एल। तो क्या रखेंगे, l इंटू माइनस के m अपॉन एल प्लस m। l से l कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस के m प्लस के m, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 0। तो क्या लिख दोगे, यस x इज इक्वल्स टू माइनस के m अपॉन एल आर इज दी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है ना, इतना लिख दो, बहुत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है ये, और उसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा ये p स्मॉल बनाना है या कैपिटल, स्मॉल बनाना है बेटा, ठीक है, स्मॉल पॉलिनोमियल से बनाओगे। इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करना है, p ऑफ किसका, माइनस के 1 अपॉन रूट 3 लिख रही हूँ, 3 इंटू माइनस के 1 अपॉन रूट 3 की पावर 2। ये 2 पावर 2 क्या कर देगी, प्लस का 1 बना देगी, और रूट से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल करोगे, 1 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, 2x प्लस 1। यहाँ पे आपने, अच्छा इसके 2 थे बेटा, इसके 2 थे, है ना, ये पहले वाले के हमारे 2 पार्ट थे। यहाँ पे लिखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो पी ऑफ एक्स की क्या रखोगे, 2 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन रूट 3 की पावर 2 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 1। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो ये 9 हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, 9 होगा। सेकेंड वाला हमारा 9 होगा, फर्स्ट वाला हमारा यस होगा कि हाँ ये इसका जीरोस है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर भी रहे थे, यहाँ पे क्या हमने पॉलिनोमियल लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 पे निकालना है। तो इसे सॉल्व करो, एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रखेंगे, एक्स के प्लेस में मैंने 1/2 रखा, प्लस 1 किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा, 2। तो नो आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अब तक तो हमें क्या था, जीरोस दे रखी थी, अब तक हमें जीरोस दे रखी थी। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि बता दो जीरोस क्या है। तो अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो जाके बेसिक देख लो, उसके लास्ट के जो 5 मिनट्स में मैंने आपको बता रखा है ना, जीरोस क्या है, उसके फैक्टराइजेशन क्या है, वहां पे इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक नहीं देखा है तो देख लेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, ठीक है ना। आपको 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटीज मिलेंगी, और स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिस सेक्शन भी लेते आएंगे धीरे धीरे, है ना। थोड़ा चैनल बिल्ड हो जाए, थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से वीडियो हो जाए, हर एक चैप्टर हमारा, हर एक क्लास हमारी चैनल पे धीरे धीरे आ जाए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब तक हमें जीरोस दे रखी थी, हम वैल्यूज को पुट कर रहे थे और बता रहे थे कि 0 के इक्वल आ रहा है तो इट मीन 0 है, अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो 0 नहीं है। अब हमें यहाँ पे जीरोस फाइंड करनी है, कि एक ऐसी वैल्यू निकालनी है कि वो पॉलिनोमियल लिखने के बाद, पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद 0 ही दे। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं, ये पहले वाले क्वेश्चन से और भी ज्यादा इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 प्लस x प्लस 5। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा लिखने का ध्यान रखोगे, ये p ऑफ x है ना, उसने ये नहीं कहा है कि पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखो, हम उसके एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखेंगे। और ये प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, -5 का। तो कहेंगे एट, यही कहेंगे x इज इक्वल्स टू -5 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कहेंगे। अब सेकंड में क्या कह रहा है, वही p ऑफ x कितना दे दिया, x माइनस 5। इस x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू निकाल दो 5, ये इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या कह रहा है, उसमें दे दिया p ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना, 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 को इक्वल्स टू 0 रख दो, है ना। अब 2x ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 5, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देख लेना बुक में थोड़ा क्या है क्या नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। 3x कितना आ जाएगा, ये इधर माइनस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। देखो जो प्लस का होता है उधर जाके किसका होता है, माइनस का। जो माइनस का वो उधर जाके प्लस का। जो मल्टीप्लाई का वो उधर जाके डिवाइड का। जो डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का। अब ये यहाँ पे कैसे रिलेशन में, माइनस में है तो वहां जाके किसका हो जाएगा, प्लस का।
और प्लस का साइन आगे नहीं लिखते। अब ये 3 मल्टीप्लाई में, तो वहाँ मल्टीप्लाई में तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का, तो डिवाइड में 2 डिवाइड, ठीक है ना। अगर इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करते तो क्या लिखते, 2 लिखते, और फिर क्या लिखते, ये फ्रैक्शन है तो ये डिवाइड लगाते और 3। तो वही बात हमने यहाँ पे की है, क्लियर है ना। ये तो बहुत बेसिक चीज है, आपको अच्छे से पता भी होगी। आंसर अब ये कह रहा है 3 p ऑफ x इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 0। 3 में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो मैं रखूँ और वो 0 के इक्वल आ जाए, तो ये तो हमारा जीरोस नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ऐसा ही आप लिखेंगे 3 नॉट इक्वल टू 0 आंसर। अब क्या कह रहा है 7th वाला, देखो एक बार 7th वाले में देखो क्या कह रहा है, सॉरी 6th में क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है p ऑफ x इक्वल्स टू ax इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0 अपॉन a विच इज x इज इक्वल्स टू 0। अब उसने यहाँ पे ना ये क्या लिखा हुआ है, ये आया नहीं है प्रिंट करते हुए, a नॉट इक्वल्स टू 0। a का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या तो 5 लिखा होगा, 5a 6a, क्या 6 0 के इक्वल होगा, क्या 6 0 के इक्वल होगा बेटा, नहीं ना। तो उसी तरह उसने बस यहाँ पे लिखा है कि जो a है नॉट इक्वल टू 0 है, कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी। देखो हमने क्या लिखा, 0 अपॉन a, है ना। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, p अपॉन क्यू। p एंड क्यू कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना। और कहते हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता। अगर 0 होगा तो वो कैसे होगा, अगर 5 अपॉन 0 आ जाए तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। कैसी हो जाती है, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है वो हमारी। तो ये 0 कभी नहीं आता है डिनोमिनेटर में। समझ में आ गई कि a को उसने नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा, कि क्वेश्चन का जो सेंस है वो चेंज ना हो जाए। यहाँ पर भी वो क्या कह रहा है, c और d जो है नॉट इक्वल टू 0 है। c और d कैसे है, एक रियल नंबर है, 0 के इक्वल नहीं होंगे। अगर ये 0 के इक्वल होंगे तो हमारा पॉलिनोमियल ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है, ठीक है। अब 7th वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, फिर से वही 7th में देखो बेटा क्या दे रखा है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू cx प्लस d, है ना। cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0, cx माइनस के d, और कितना आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू माइनस के d अपॉन x, नहीं c, अरे c यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा c, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे उसने बोल दिया है c को देखो नॉट इक्वल टू 0 का है, किसी डिनोमिनेटर में जा रहा है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।